एक समय की बात है, दो युवा मिलकर एक साथ कंट्री साइड में कूद रहे थे जब वे गलती से मलाई के एक गहरे टब में गिर गए। वे बहुत अच्छे तैराक थे, लेकिन टब के किनारे चिकने और खड़े थे और मलाई बहुत गाढ़ी थी। वे कितनी भी जोर से लात मारते, उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई सहारा नहीं मिल पा रहा था। वे घंटों तक तैरते रहे, संघर्ष करते रहे और उनकी उम्मीदें कम होने लगीं। पहला मेंढक हार मान लेता है। पहले मेंढक ने लगातार प्रयास करके खुद को थका लेने के बाद आखिरकार दूसरे मेंढक से कहा, भाई, कोई फायदा नहीं है। किनारे बहुत ऊंचे हैं, मलाई बहुत गाढ़ी है और हम बहुत छोटे हैं। कोई भी इससे नहीं बच सकता। मैं अब संघर्ष करना बंद कर रहा हूं। दूसरे मेंढक ने विनती की, नहीं, हार मत मानो, बस लात मारते रहो, शायद कुछ हो जाए, कोशिश करते रहो। लेकिन पहले मेंढक को यकीन हो गया था कि उनका भाग्य तय हो चुका है। उसने तैरना बंद कर दिया, गाड़ी मलाई में डूब गया और दुख की बात है कि वह मर गया। दूसरा मेंढक लड़ता रहता है। दूसरे मेंढक ने अपने साथी की आखिरी सांस सुनी और निराशा की लहर उस पर छा गई। वह जानता था कि उसका दोस्त सही था। स्थिति वास्तव में निराशाजनक थी। वह जानता था कि वह हमेशा के लिए तैर नहीं सकता था और वह बाहर नहीं चढ़ सकता था। हालांकि उसके अंदर एक भयंकर अटल जिद पैदा हुई। मैं मर सकता हूं, उसने सोचा, लेकिन अगर मैं मरने वाला हूं तो मैं लड़ते हुए मरूंगा। मैं तब तक लात मारता रहूंगा, तब तक पैडल मारता रहूंगा जब तक मैं सांस ले सकता हूं। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से लात मारना और छटपटाना जारी रखा, आशा से नहीं, बल्कि समर्पण करने के अटल इनकार से। प्रयास का एक चमत्कार, वह लात मारता रहा और मारता रहा। उसके छोटे पैर छोटे एक बीटर की तरह चल रहे थे। वह इतनी देर तक लात मारता रहा कि अनजाने में मलाई को लगातार मथने और हिलाने से उसके छोटे शक्तिशाली पैरों ने अपने चारों ओर के पदार्थ को बदलना शुरू कर दिया। अचानक उसे अपने पैरों के नीचे एक ठोस सतह महसूस हुई। उसने उस गाढ़ी मलाई को मक्खन के एक ठोस टुकड़े में मथ दिया था। मक्खन का उपयोग करके उसने एक जोरदार छलांग लगाई और